नमस्कार दोस्तों। नागालैंड के राज्यपाल ने दिल्ली में सरकारी बंगला लेने के लिए अपने पद का जिस तरह से मिसयूज़ यानी दुरुपयोग किया है वो काफ़ी अफसोसनाक है और गवर्नर के पद की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला है। इसे शेयर मिसयूज़ ऑफ पावर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। दोस्तों, नागालैंड के गवर्नर RN रवि ने दिल्ली में सरकारी आवास के लिए 2 बेसहारा विधवा कर्मचारियों को उनके फ्लैट से बेदखल करवा दिया, वो भी तब जबकि दिल्ली में ठहरने के लिए उनके पास नागालैंड हाउस में स्पेशल स्वीट है। जी हाँ, लेकिन सवाल है कि राज्य के गवर्नर को दिल्ली में बंगले की क्या ज़रूरत है। इसकी पड़ताल आगे करेंगे और क्या है ये पूरा मामला वो भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले गवर्नर यानी राज्यपाल के पद से जुड़ी कुछ बातें समझ लेते हैं। राज्यपाल एक संवैधानिक पद है और उसकी एक गरिमा है। जिस तरह केंद्र में राष्ट्र का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, वैसे ही राज्यों में उसका प्रमुख राज्यपाल होता है। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 153 के मुताबिक देश में हर राज्य का एक राज्यपाल होगा यानी कि गवर्नर होगा, और आर्टिकल 155 यानी अनुच्छेद 155 के मुताबिक राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। कहा जा सकता है कि राज्यपाल राज्य में केंद्र के प्रतिनिधि के तौर पर काम करता है और इसी वजह से अक्सर वो विवादों में भी रहता है, क्योंकि ये आरोप लगता है कि वो केंद्र के इशारे पर काम करता है। अमूमन उसका कार्यकाल 5 साल का होता है, लेकिन उससे पहले भी उसे हटाया जा सकता है। आपने देखा भी होगा कि केंद्र में अगर सरकार बदल जाती है तो राज्य के राज्यपालों को यानी कि गवर्नर को भी बदल दिया जाता है। तो केंद्र सरकार अपने मन मुताबिक लोगों को, व्यक्तियों को अपॉइंट करती है। रैंक के हिसाब से देखा जाए यानी कि जो हायरकी होती है उसमें गवर्नर की पोजीशन चौथी है दोस्तों। जी हाँ, पहली राष्ट्रपति, दूसरा उपराष्ट्रपति, तीसरे प्रधानमंत्री और चौथे राज्य के गवर्नर। तो उस लिहाज से आप समझ सकते हैं कि जो रैंक है वो गवर्नर्स की कितनी ऊपर है। राज्यपाल के पद पर बैठे व्यक्ति से उम्मीद की जाती है कि वो इस पद की गरिमा, उसकी प्रतिष्ठा का ध्यान रखेगा, उसे बनाकर रखेगा, लेकिन अक्सर उसका दुरुपयोग देखने को मिलता है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कैसे नागालैंड के गवर्नर RN रवि ने अपने पद का दुरुपयोग किया, वो भी एक सरकारी बंगले के लिए, और उसके लिए 2 विधवा सरकारी कर्मचारियों को उन्होंने उनके फ्लैट से बेदखल करवा दिया। लेकिन उससे पहले जल्दी से आपको गवर्नर RN रवि का बैकग्राउंड बता देते हैं। RN रवि का पूरा नाम रविंद्र नारायण रवि है और वो 1976 बैच के केरल कैडर के IPS अधिकारी हैं। 2012 में RN रवि इंटेलिजेंस ब्यूरो के स्पेशल डायरेक्टर पद से रिटायर हुए। उसके बाद 2014 में उन्हें जॉइंट इंटेलिजेंस कमेटी का चेयरमैन नियुक्त किया गया। 5 अक्टूबर 2018 को उन्हें डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ऑफ इंडिया यानी कि हमारे देश के डेप्यूटी NSA बनाया गया। 2014 में ही RN रवि को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई, जो नागा उग्रवादी गुट NSCN-IM है, उससे बात करने के लिए भारत सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर उनको नियुक्त किया गया। 20 जुलाई 2019 को RN रवि को नागालैंड का गवर्नर नियुक्त किया गया। इनकी पोस्टिंग देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि RN रवि मोदी सरकार के काफ़ी करीबी हैं। सरकार की तरफ से गवर्नर्स को तमाम सुविधाएं मिलती हैं। राज्य की राजधानी में उसके आवास को राजभवन कहा जाता है, जो अमूमन किले जैसा एक लंबा चौड़ा बंगला होता है, और इसके साथ ही बहुत सारी सुविधाएं और भी हैं। दोस्तों, अब नागालैंड के गवर्नर के मिसयूज़ ऑफ पावर की बात करते हैं। क्या किया उन्होंने जो आज वो चर्चा में है। दरअसल 2014 में जॉइंट इंटेलिजेंस कमेटी का चेयरमैन बनाए जाने के बाद RN रवि को दिल्ली के टोनी मोती बाग इलाके में 2015 में एक आवास अलॉट किया गया। इसी दौरान उन्हें नागा उग्रवादी गुट नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड IM के मतलब है आइजैक मोइवा, उनसे बातचीत के लिए इंटरलॉक्यूटर
यानी मध्यस्थ के तौर पर नियुक्ति की गई। लेकिन अगस्त 2018 में इंटेलिजेंस पैनल से रिटायर होने के बाद भी आर.एन. रवि ने दिल्ली का आवास खाली नहीं किया। सूत्रों के मुताबिक बंगले को कब्जे में रखने के लिए आर.एन. रवि ने जो दलील दी वो ये थी कि वो अब भी नागा शांति वार्ता के लिए इंटरलॉक्यूटर हैं, जबकि अगस्त 2019 में उन्हें नागालैंड का गवर्नर बना दिया गया। खास बात यह है दोस्तों कि नागालैंड सरकार ने भी दलील दी कि गवर्नर को अक्सर दिल्ली आना पड़ता है, इसलिए उन्हें केंद्र सरकार की प्रॉपर्टी में राज्य के कोटे से आवास मिलना चाहिए। अब ये केंद्र में राज्य के कोटे से आवास क्या होता है वो भी समझ लीजिए। दरअसल दोस्तों GPRA यानी जनरल पूल रेसिडेंशियल अकोमोडेशन के तहत सभी राज्य सरकारों के कर्मचारी जो दिल्ली में काम कर रहे हैं उनके रहने के लिए आवास दिए जाते हैं, जो ज़्यादातर सेंट्रल दिल्ली में हैं, और इनका मैनेजमेंट डायरेक्टरेट ऑफ एस्टेट्स करता है, जो कि नगर विकास या शहरी विकास मंत्रालय के तहत आता है। इसी GPRA नियम के तहत नागालैंड सरकार को दिल्ली में 6 क्वार्टर दिए गए हैं, जो कि मुख्यमंत्री और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के नाम पर अलॉट हैं या उनके नाम पर अलॉट किया जाता है। ख़ास बात यह है कि आवास की सुविधा पाने वाले बेनिफिशरीज की लिस्ट में गवर्नर का नाम नहीं है। वो इसलिए क्योंकि नागालैंड के गवर्नर के लिए नागालैंड हाउस में, जो कि दिल्ली में है, उसमें एक एक्सक्लूसिव स्वीट है जिसमें वो आराम से आके रह सकते हैं, ठहर सकते हैं, मीटिंग्स कर सकते हैं। लेकिन जो कि मौजूदा गवर्नर हैं नागालैंड के, वो जो बंगला उनको अलॉटेड है दिल्ली में, उसको अपने पास रखने के लिए आमादा हैं, और उन्हीं की ज़िद और नागालैंड सरकार की सहमति जताए जाने के बाद कि हाँ ये बंगला गवर्नर साहब को मिलना चाहिए, ये मामला कैबिनेट कमेटी ऑन एकोमोडेशन के पास रेफर किया गया। कैबिनेट कमेटी ऑन एकोमोडेशन के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। 2018 दिसंबर में CCA ने आर.एन. रवि को 2 शर्तों के साथ ये बंगला रखने की इजाज़त दी। जो 2 शर्तें थी उसमें पहली ये थी कि अलॉटमेंट राज्य के कोटे से किया जाएगा, यानी कि अगर आर.एन. रवि जो कि गवर्नर हैं उनको आवास दिया जाता है तो वो राज्य के कोटे से दिया जाएगा। और दूसरी शर्त ये थी कि अगर गवर्नर साहब को बंगला दिया जाता है तो उसके बदले में नागालैंड को अपने कोटे, यानी कि जो 6 फ्लैट का उनका कोटा है उसमें से 2 फ्लैट सेंट्रल पूल के लिए सरेंडर करने पड़ेंगे। तो दोस्तों नागालैंड को मिले 6 में से 2 फ्लैट में नागालैंड सरकार की 2 विधवा कर्मचारी रह रही थी, ये महिला कर्मचारी। गवर्नर साहब को ऑब्लाइज करने के लिए आखिरकार नागालैंड सरकार ने इन दोनों महिला कर्मचारियों को उनके फ्लैट से बेदखल कर दिया। एक महिला कर्मचारी ने शिकायत भी दर्ज कराई और उस शिकायत में उसने ये कहा कि गवर्नर के अधिकारियों ने उन्हें धमकियां दी हैं कि फ्लैट खाली करो, नहीं तो तुम्हें शो कॉज नोटिस दिया जाएगा, तो तुम्हें सस्पेंड किया जाएगा या तुम्हें वापस नागालैंड ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। इस महिला कर्मचारी ने 31 मार्च को नागालैंड के जो डिप्टी CM हैं यानथुगो पटोन को पत्र लिखा। उसमें लिखा कि 25 साल से वो इस फ्लैट में रह रही हैं, उनके 2 डिपेंडेंट बच्चे हैं और उनकी सैलरी इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो दिल्ली में रेंट पर रह सकें, वो अफोर्ड नहीं कर सकती हैं। लेकिन उनकी तमाम शिकायतों पर, तमाम प्रार्थनाओं पर ध्यान नहीं दिया गया और ज़बरदस्ती उनसे फ्लैट खाली करा लिया गया ताकि गवर्नर साहब का बंगला बच जाए। एक और मज़ेदार बात यह है दोस्तों कि दिल्ली के जिस बंगले को नागालैंड के गवर्नर आर.एन. रवि ने अपने कब्ज़े में रखा हुआ है उस पर 64 लाख का किराया बकाया है। जी हाँ, इसके लिए उन्हें पब्लिक प्रीमाइसेस एविक्शन ऑफ अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेशन एक्ट 1971 के तहत नोटिस भी दिया गया है, जिसमें 15 जुलाई को मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स यानी शहरी विकास मंत्रालय के तहत आने वाले डायरेक्टरेट ऑफ एस्टेट्स के सामने पेश होने के लिए कहा गया है।
दोस्तों, हमारे देश में जितने नियम कानून हैं वो सब शायद हम और आप जैसे आम लोगों के लिए ही बने हैं। अगर आपके पास पावर है तो आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। यहाँ नागालैंड के गवर्नर साहब को ही ले लीजिए। माननीय राज्यपाल महोदय के पास दिल्ली में ठहरने के लिए नागालैंड हाउस में शानदार स्वीट है, लेकिन बंगले का मोह वो छोड़ नहीं पा रहे हैं। आखिर दिल्ली में रुकने या ठहरने के लिए उन्हें कितनी जगह चाहिए? 1 महीने का किराया ना दो तो दोस्तों हम जैसे लोगों को मकान मालिक 1 दिन में निकाल के बाहर कर देता है, लेकिन RN रवि जैसे गवर्नर के ऊपर 64 लाख का किराया बकाया है, तब भी बंगले पर कब्जा बरकरार है। गवर्नर साहब के स्टाफ से बात कीजिए तो वो इसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार पर डाल देते हैं। शहरी विकास मंत्रालय नोटिस देता है। इतने दिनों तक वो क्या कर रहा था, सवाल उसके ऊपर भी खड़े होते हैं। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं हमारे देश में VIP कल्चर पर गवर्नर साहब ने जो किया, क्या वो सही है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, इंतज़ार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।